गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अमर। अमर, मैडम तुम्हें याद कर रही थी। तुम मुझे कभी भूली है? नहीं, अभी बहुत जल्दी भूल जाएगी। मतलब? तुम्हें कुछ भी मालूम नहीं? नहीं। अनीता, तूने इसे कुछ बताया नहीं? क्या? यही है कि मैडम की शादी तय हो गई है। सॉरी सॉरी सॉरी। कुछ नहीं यार, गलती मेरी थी। इतनी शॉकिंग न्यूज मुझे तुम्हें इतने करीब से नहीं बतानी चाहिए थी। शॉकिंग? शॉकिंग क्या है? तो बहुत अच्छी न्यूज है कि मैडम की शादी तय हो गई। अच्छा, तो और एक न्यूज सुनो। शादी के बाद वो अमेरिका सेटल हो रही है। यार मजाक छोड़ो यार, तुम्हें सुबह सुबह और कोई नहीं मिला क्या? अरे यार, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। एक्चुअली मुझे तुम्हें और एक न्यूज सुनानी है, लेकिन मेरे पास तीसरा पैर देना जिस पर तुम अपनी बैग गिरा सको, इसलिए मैं नहीं सुना रहा हूं। अरे अभी बचा है क्या सुनाने के लिए? ठीक है, तो बात यह है, पहले अपनी बैग बाजू रखो। तुम बताओ यार। तीसरी न्यूज ये है कि मैडम की शादी इसी महीने है। क्या? आपको कुछ भी नहीं पता है? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन मुझे लगा मैडम और आप फैमिली फ्रेंड्स हैं। वो मेरी फैमिली की फ्रेंड है, मेरी नहीं है। लेकिन मैडम का आपके घर तो रोज आना जाना होता है, और बीच में जब लड्डू बीमार पड़ा था, मैडम रोज अपने अपॉइंटमेंट्स कैंसिल करके आपके घर आती थी। वो छोड़ो अमर, अब लड्डू की तबीयत कैसी है? अभी ठीक है। वो 2-4 दिनों के लिए बच्चों को बाहर लेके गया था मैं। तबीयत ठीक होने के बाद आज उसने पहली बार स्कूल अटेंड किया है, इसलिए तो मैं ऑफिस आया हूं। अमर, बच्चों की मम्मी का कुछ पता चला? नहीं, लेकिन चल जाएगा पता। अमर, जरा अंदर चलो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। कहो जो कहना है। अमर, मुझे लगता है अब ज्योति भाभी का इंतजार बेकार है। तकरीबन 1 साल हुआ तुम्हारी बीवी लापता है। अब मुझे लगता है वो इस दुनिया में नहीं है। ये तुम क्या कह रहे हो यार? अमर, बी बोल्ड। तुम्हें इस चीज का मैच्योरिटी से सामना करना होगा। तुम्हारी पूरी जिंदगी तुम्हारे सामने है, और तुम्हारे बच्चे, उनकी परवरिश, तुमने उनके बारे में कभी सोचा है? तुम कहना क्या चाह रहे हो? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कोई ऐरा गैरा आकर चंद्रिका मैडम का हाथ थामने से पहले तुम उन्हें प्रपोज करो। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं वही कह रहा हूं जो तुम्हारे मन में है, लेकिन तुम हिम्मत नहीं कर पा रहे हो कहने की। कैसे हिम्मत करूं यार? मेरी हैसियत क्या है जो मैं उन्हें प्रपोज करूं? देखो अमर, मोहब्बत में हैसियत का सवाल नहीं उठता है। मोहब्बत? चंद्रिका मैडम सुनेंगी तो हंस पड़ेंगी। हंसने दो, लेकिन अगर तुम सीरियसली प्रपोज करोगे ना, तो वो हाँ कर देंगी। हिम्मत नहीं हो रही यार। अमर, क्या तुमने ये तय कर लिया है कि पूरी जिंदगी दूसरी शादी नहीं करोगे? अब तक मैंने इस बारे में कुछ सोचा नहीं है। अमर, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। चंद्रिका मैडम 2-3 बच्चों की मां बन चुकी होगी। तब तुम ऐसी औरत कहां से लाओगे जो तुम्हारे बच्चों को अच्छी लगी, उन्हें मां का प्यार देगी? हमारे तुम्हारे जीवन में एक ही औरत ऐसी आई है जो ज्योति भाभी की जगह ले सकती है, वो है चंद्रिका मैडम। मैं कम इन मैडम? What is this nonsense, Mr. सक्सेना? मैं आपको सुबह से बुला रही हूँ और 4 बजे आप मुझे शक्ल दिखा रहे हैं। बात क्या बताइए? मिस्टर सक्सेना, आप बच्चों को हॉलिडे पर ले गए थे ना? उससे लड्डू की तबीयत पर कुछ फर्क पड़ा है नहीं? जी हाँ, पड़ा। और आपने मुझे ये बताना जरूरी नहीं समझा? मुझे लगा आपने फोन करके पूछताछ कर ली होगी। फिर भी मिस्टर सक्सेना, आपका फर्ज बनता है। एक तरफ आप इतने इमोशनल बनते हैं, घर में मुझे कॉफी पिलाते हैं, और दूसरी तरफ इतनी इंपॉर्टेंट बात बोलना भूल जाते हैं। आप कहाँ मुझे हर इंपॉर्टेंट बात बताती हैं? क्या मतलब? आपकी शादी तय हो गई है और आप अमेरिका जा रही हैं, ये बताया आपने मुझे? मेरी शादी का लड्डू की रिकवरी से क्या ताल्लुक है? लड्डू की रिकवरी से नहीं, लेकिन मुझसे तो है। मिस्टर सक्सेना, मेरे डैडी को एक प्रपोजल पसंद आया, वो डॉक्टर है अमेरिका में, और शादी तय हो गई, बस। एनीथिंग एल्स? नथिंग एल्स। कांग्रेचुलेशंस। एक मिनट, मेरी शादी का आपसे क्या ताल्लुक है? कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कांग्रेचुलेशंस। आप मेरे सवाल का जवाब देंगे या नहीं?
मेरी शादी से आपका क्या ताल्लुक है? मैडम, अगर कोई इंसान दुखी होने जा ही रहा है तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? कौन दुखी होने जा रहा है? आपका मंगेतर। What? आप मुझसे ये कहना चाहते हैं कि शेखर मुझसे शादी कर दुखी होंगे? ओह, तो आपके मंगेतर यानी उस डॉक्टर का नाम शेखर है? हाँ है, लेकिन आप मुझे ये बताएंगे कि शेखर मुझसे शादी करके कैसे दुखी होंगे? क्योंकि मैं जानता हूँ कि उनकी बीवी जिंदगी भर किसी और के बारे में सोचती रहेंगी। क्या बकवास कर रहे हैं आप? आप मेरे बारे में ऐसा सोच कैसे सकते हैं? मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ जिसके बारे में आप सोचती रहेंगी। मैं किसके बारे में सोचती रहूंगी, जरा साफ साफ बताएंगे? अमर सक्सेना। You're right. हर आदमी जो लेट पहुंचेगा ना, वो मुझे अमर सक्सेना की याद दिलाएगा, क्योंकि शायद अमर सक्सेना मेरी शादी में भी लेट ही पहुंचेगा। ये तो उस बात पर डिपेंड करता है कि दूल्हा कौन है। हेलो चांद, क्या चल रहा है? अरे शेखर जी, आप यहाँ इतनी अचानक? बड़ी लंबी उम्र है आपकी। What do you mean? हमारी हिंदुस्तानी प्रथा के अनुसार अगर आप किसी के बारे में सोच रहे हो या उनके बारे में बात कर रहे हो और वो अचानक आप पहुंचे, उन्हें कहते हैं कि आपकी बहुत लंबी उम्र है। ये खुद भी कितने लंबे हैं? अरे वो सब हम्बग है। मेरे एक चाचा को डैडी ने एक दिन कह दिया, बड़ी लंबी उम्र है आपकी। दूसरे दिन पता चला कि वो गुजर गए। क्या उम्र कैसी है आपकी चाचा की? Only 104। मैं आप दोनों को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। ये है मिस्टर सक्सेना, अमर सक्सेना, हमारे ऑफिस के जूनियर ऑफिसर। एंड ऑफ कोर्स ही इज माय फियांसे मिस्टर शेखर वर्मा। वर्मा नहीं, मैं शर्मा हूँ। मैडम, आपकी इनके साथ शादी होने वाली है और आपको इनका नाम नहीं पता? वो शादी के कार्ड नहीं छपे तो कहने की आदत नहीं है अभी तक। खैर कोई बात नहीं। आज शाम को तुम क्या कर रही हो? कौन सी वाली शाम? मतलब इंडिया वाली शाम कि अमेरिका वाली शाम? ऑफ कोर्स इंडिया वाली शाम। वो क्या है ना, मेरे मम्मी डैडी तुम्हारे साथ डिनर करना चाहते हैं। क्यों, उन्हें घर में खाना नहीं मिलता? मिस्टर सक्सेना, यू मे गो नाउ। सुनिए जी। लड्डू से कहना कुछ दिन बाहर खाना ना खाए। जी। वैसे कुछ दिनों के लिए आप भी बाहर का खाना ना खाएं तो बेहतर होगा। आप प्लीज बैठिए। डैडी आ गए, डैडी आ गए, डैडी। डैडी, चंद्रिका आंटी का फोन आया था, लड्डू की पूछताछ कर रही थी वो। अच्छा। उन्होंने आपको बताया नहीं? दरअसल वो आज बहुत बिजी थी, लेकिन मुझे पता था कि वो लड्डू को फोन जरूर करेंगी। डैडी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सच? हाँ, पूछिए नानी माँ से। हाँ, वो बिल्कुल ठीक है। क्रिकेट खेलने गया था, 2-3 शीशे भी तोड़कर आया है और बर्फ का गोला भी खाकर आया। वो बताने की जरूरत है? हाँ। देखो लड्डू, चंद्रिका आंटी का तुम्हारे लिए मैसेज है कि तुम बाहर की कोई भी ऐसी वैसी चीज नहीं खाओगे। चीज का? मैं तो सिर्फ बर्फ का गोला खा रहा था। जोक मार रहे हैं। तुम लोग कुछ कहने वाले थे ना? हाँ, वो डैडी, हम लोगों ने तय नहीं, मतलब लड्डू और लोलो ने तय किया। मैंने नहीं, लड्डू और नानी माँ ने तय किया है। मैंने भी नहीं, सिर्फ नानी माँ ने तय किया है। अरे खाम मेरा नाम क्यों ले रहे हो? आइडिया तो तुम लोगों का था ना। अरे लेकिन क्या था वो तो बताओ। वो हमने तय किया है कि आप चंद्रिका आंटी के साथ डिनर पर जाएं। क्या हुआ डैडी? नहीं, चंद्रिका आंटी आज शाम को अवेलेबल नहीं है। वो किसी के साथ बाहर जा रही हैं। किसके साथ? उनके होने वाले पति के साथ। क्या? मतलब चंद्रिका की शादी तय हो गई? हाँ, बहुत अच्छा लड़का है वो। डॉक्टर है, अमेरिका में रहता है, बहुत अच्छा है वो। कब है उनकी शादी? इसी महीने। डैडी, वो हमें शादी में बुलाएंगे ना? हाँ हाँ, बुलाएगी ना, तुम लोगों को जरूर बुलाएगी। ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। अब रात का खाना मुझे बनाना पड़ेगा। ओ नानी माँ, यहाँ चंद्रिका आंटी की शादी हो रही है और आपको खाने की पड़ी है। हेलो। हेलो। अरे चांद, व्हाट हैपेंड? तुम डिनर पे आई क्यों नहीं अभी तक? मम्मी डैडी वेट कर रहे हैं तुम्हारे लिए। आई एम सॉरी शेखर, मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई है, मैं नहीं आ पाऊंगी। थैंक्स। हेलो।
नमस्ते, चंद्रिका बोल रही हूँ। हाँ चंद्रिका मैडम, बहुत बहुत बधाई, आपकी शादी तय हो गई ना। थैंक यू। लड्डू की तबीयत कैसी है? ठीक है, अब ठीक है। 1 मिनट बुलाती हूँ उसे। लड्डू, रिटू, लो। क्या हुआ नानी माँ? चंद्रिका मैडम को फोन। अरे रुको तो। हेलो चंद्रिका आंटी, कांग्रेट्स, आपकी शादी तय हो गई है ना? थैंक यू। पहले ये बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ, लेकिन जब मैंने सुना कि आपकी शादी तय हो गई है तो मेरी तबीयत फिर से थोड़ी सी बिगड़ गई। क्यों? पता नहीं। हेलो चंद्रिका आंटी, हम आपसे नाराज है। आपकी शादी तय हुई और आपने हमें इन्फॉर्म भी नहीं किया। आंटी, कब है आपकी शादी? बेटा मैं इनविटेशन कार्ड लेकर खुद आ रही हूँ। ये सब बहुत अचानक हो गया। इसका मतलब आंटी, शादी हो जाने के बाद आप हमसे इतनी दूर चली जाएंगी? नहीं, मैं रोज तुम्हें अमेरिका से फोन किया करूंगी। ओके। हेलो चंद्रिका आंटी, आप इतनी दूर चली गई और अगर मैं बीमार पड़ गया तो मेरी देखभाल कौन करेगा? लड्डू, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तुम कभी बीमार ना पड़ो। थैंक यू आंटी। तुम्हारी डैडी कहाँ है? डैडी। क्या है? डैडी, चंद्रिका आंटी का फोन है। डैडी 1 सेकेंड, चंद्रिका आंटी आपसे बात करना चाहती है। उनसे कहो कि मैं बिजी हूँ। ओके। चंद्रिका आंटी, डैडी दरअसल बिजी है। क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, अपने रूम में टहल रहे हैं। आंटी, आपने हमारा एक प्रोग्राम चौपट कर दिया। कौन सा प्रोग्राम बेटा? हमने सोचा था कि हम आपके साथ डिनर पर जाएंगे, लेकिन डैडी ने कहा कि आप अपने फियांसे के साथ जा रहे हैं डिनर पर। नहीं, मैंने वो प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। क्यों? ऐसे ही, कुछ खास नहीं। रिटू, एक बात पूछूं? आपके डैडी जब मेरी शादी की खबर आपको दे रहे थे तो क्या वो खुश नजर आ रहे थे? आंटी, जवाब तो आप जानती हैं ना? हाँ रिटू, बाय। ज्योति। अमर, ज्योति, तुम कहाँ थी ज्योति? तुम मुझे भूल जाओ अमर, और चंद्रिका मैडम को भी भूल जाओ। अभी हमारे बीच चंद्रिका मैडम कहाँ से आ गई? ये तो तुम जानते हो क्योंकि तुम सपना देख रहे हो। मुझे माफ कर दो ज्योति। किस लिए? मैं तुम्हें धीरे धीरे भूल रहा हूँ। अरे तो इसमें अपसेट होने की क्या बात है? तुम पर 3 बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम्हें मुझे तो क्या, सब कुछ भुलाकर बच्चों की तरफ ध्यान देना चाहिए। तुम ही उनके बाप हो, तुम ही उनकी माँ हो। मतलब तुम वापस कभी नहीं आओगी? अरे मैं कहाँ गई थी? मैं तो तुम लोगों के साथ में ही थी। जब मेरी हमशक्ल मेरा रूप लेकर इस घर में घुस गई थी ना, तभी मैं आप लोगों के साथ में ही थी। नाम मत लो उसका। कुछ दिनों के लिए घर में घुसकर उसने सारे घर का सत्यानाश कर दिया था। जानते हो, जब वो हमारे घर में घुस गई थी तो मैं क्या सोच रही थी? क्या? मैं सोच रही थी कि मैं उसके शरीर में प्रवेश कर जाती और तुम लोगों के साथ जिंदगी बिताती। एक बात बताओ। हाँ। क्या ऐसा हो सकता है क्या कि स्वर्ग में ऐसी कोई फैसिलिटी है कि भटकती हुई कोई भी आत्मा किसी जिंदा इंसान के शरीर में घुस सके? नहीं, ऐसी कोई फैसिलिटी होती तो मैं चंद्रिका मैडम का शरीर धारण कर लेती। तो दोबारा चंद्रिका मैडम का नाम लिया? अरे मैंने कहा लिया, ये तो तुम्हारा अंतर्मन सोच रहा है। मेरा अंतर्मन क्या सोच रहा है तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं सपने वाली ज्योति हूँ, असली वाली ज्योति नहीं हूँ। नहीं, तुम सपने वाली ही ज्योति हो, क्योंकि तुम्हारी मौजूदगी मैं महसूस कर रहा हूँ। ये तुम नहीं, सपने वाला अमर महसूस कर रहा है। हाँ। ठहरो, फिर मैं अपने आप को एक चुंडी मारता हूँ, फिर देखता हूँ। देखो मुझे दर्द हुआ, देखो। ये भी तुमने सपने में ही किया है। अमर, एक पूछूं? क्या? तुम चंद्रिका मैडम से प्यार करते हो? नहीं। झूठ मत बोलो, सच बताओ। तुम सपने वाली ज्योति हो? हाँ, सपने वाली ज्योति हूँ। तो फिर मैं चंद्रिका से प्यार करता था। जाओ, मैं बात नहीं करती तुमसे। देखा तुम असली वाली ज्योति हो, क्योंकि
कि अगर तुम सपने वाली ज्योति होती तो कहती, अमर गो अहेड। अमर गो अहेड। क्या कहा गो अहेड? क्यों, क्या हुआ? वो शादी कर रही है। तो ठीक है ना, मैं इसके बाद तुम्हारे सपने में चंद्रिका मैडम के रूप में आ जाऊंगी। अरे ये कैसे हो सकता है? अरे कुछ भी हो सकता है, सपने में कुछ भी हो सकता है। मुझे छूकर देखो, तुम्हें महसूस होगा कि मैं चंद्रिका मैडम हूँ। देखो देखो देखो। चंद्रिका, चंद्रिका मुझे छोड़ के मत जाओ। चंद्रिका मुझे छोड़ के। ये भी गई, वो भी गई। थैंक गॉड अमर सक्सेना कि तुम्हारी इमेजिनेशन में एक साथ एक ही आती है। सीटी तुम्हें पता है पेंट से कहाँ है? पेंट से, पेंट से। क्या हुआ यार अमर, क्या हुआ? पेंट से तुम्हें पता है, कल मेरे सपने में ज्योति आई। क्या बात कर रहे हो? हाँ, और वो स्वीटी तुम इधर आओ, इस तरफ आओ, तुम उधर जाओ, उधर जाओ। हाँ। तो ज्योति यहाँ आई। यहाँ? अरे यहाँ मतलब मेरे सपने में आई, घर में मेरे। ओके ओके ओके, आगे बोलो आगे बोलो। उसने क्या कहा पता है? उसने कहा गो अहेड। गो अहेड का मतलब क्या है? मतलब चंद्रिका मैडम की तरफ गो अहेड। गुड गुड। हाँ, तो फिर मैंने उससे पूछा कि ज्योति फिर तुम्हारा क्या होगा? तो उसने मुझसे कहा कि मैं अपना रूप बदलकर चंद्रिका मैडम के अंदर घुस जाऊंगी। अरे तुम इतने डर क्यों रहे हो? भूत की कहानी नहीं सुना रहा हूं मैं, तुम्हारी शक्ल पे आंखें फटी हुई नजर आ रही है। तो मैंने उससे कहा कि ऐसे कैसे होगा? तो उसने कहा अमर तुम आंखें बंद करो। मैंने आंखें बंद की, कहा मेरा हाथ पकड़ो। तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया ऐसे। मुझे महसूस होने लगा और मैं कहने लगा चंद्रिका, चंद्रिका, चंद्रिका मुझे छोड़ के मत जाओ। चंद्रिका मुझे छोड़ के मत जाओ। चंद्रिका मुझे छोड़ के। ये ऑफिस है, आपका घर नहीं जो आप यहाँ दिन दिहाड़े सपने देख रहे हैं। और वो भी किसके सपने देख रहा है? इन्हें बाथरूम ले जाइए और इनके मुंह पे पानी की छींटे मारिए। ओके मैडम, चलो अमर चलो। हाय चांद। शेखर आइए ना। मैं तुमसे लड़ने आया हूं। क्यों, क्या हुआ? कल रात को तुम डिनर पे क्यों नहीं आई? व्हाट हैपेंड? मैंने आपसे कहा ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। अच्छा, कल तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, अब अचानक ठीक हो गई है? खैर एनीवेज, छोड़ो, तुम इसी वक्त मेरे साथ चलो, हम कहीं घूमने चलते हैं। आई एम सॉरी, मैं ऑफिस का काम छोड़कर नहीं आ सकती। तो फिर ये ऑफिस ही छोड़ दो। एक्सक्यूज मी? एक्सक्यूज मी? ओह एक्सक्यूज मी। नहीं मिस्टर सक्सेना, कहिए क्या काम है? यू प्लीज कम आफ्टरवर्ड्स, आप जरा बाद में आएंगे। इन्हें काम होगा मिस्टर सक्सेना, कहिए क्या काम? ठीक है देन, आई टेक केयर ऑफ यू। ओके, मैं आपसे शाम को मिलती हूँ। यू बेटर। जी। कहिए। आई एम वेरी सॉरी मैडम। वो क्या हुआ कि रात भर मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई, जरा सी झपकी आई तो सपने में ज्योति आ गई। और आप अपनी सपने वाली ज्योति का हाथ पकड़ के चंद्रिका चंद्रिका कह रहे थे। वो क्या आपके आप शादी करके जा रही थी ना, तो मैं आपका हाथ ऐसा पकड़ के हिला के आपको विदा कर रहा था। विदाई करते समय किसी को ये तो नहीं कहते ना, मुझे छोड़कर मत जाइए, मुझे छोड़कर मत जाइए। मैं ऐसा कह रहा था? नहीं, मैं झूठ बोल रही हूँ। मिस्टर सक्सेना, मैं झूठ नहीं बोल रही, आपने ऐसा ही कहा था। आप जानते हैं पूरे ऑफिस के सामने मेरी पोजीशन कितनी ऑकवर्ड कर दी थी आपने। आई एम रियली वेरी सॉरी अबाउट। क्या सॉरी? अगर मेरे मंगेतर ने सुन लिया होता तो मेरी शादी टूट जाती। ये तो अच्छा हुआ वो देर से आए। काश वो थोड़ा जल्दी आ जाते। जी चांद, एक बात पूछूं? जी। तुमने कभी किसी से प्यार किया है? मुझे गलत मत समझना, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि तुम्हारे दिल में कभी मोहब्बत का एहसास हुआ है? हुआ भी होगा तो कोई बुरी बात नहीं है, मैं तुम्हें ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुका हूं। एक्चुअली शेखर, मैंने किसी से मोहब्बत की है, आज भी करती हूँ और शायद हमेशा करती रहूंगी। थैंक गॉड। क्या हुआ? एक्चुअली मैं समझा मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूं। क्या मतलब? वो क्या है, मैंने भी किसी से प्यार किया था, अब भी करता हूं। डोंट वरी,
शादी के बाद मैं उससे संबंध तोड़ दूंगा। तो आपके संबंध है उसके साथ? अमेरिका में ये सब चलता है। उसकी शादी हो गई है पर हम कभी कभी मिलते रहते हैं। वो फिल्म आई थी लास्ट ईयर, क्या टाइटल था? हाँ, सेम टाइम नेक्स्ट ईयर, ऐसा ही कुछ सिलसिला है। आप एक काम क्यों नहीं करते? यस। Why don't you get out of here? व्हाट? बच्चे आपसे मिलने की जिद कर रहे थे। आओ ना प्लीज आओ। आंटी, हम आपके लिए तोहफा लाए हैं। मेरे लिए तोहफा? क्या है इसमें? इसमें एक लॉकेट है जिसमें हम तीनों की तस्वीर है। बहुत ही खूबसूरत तोहफा है। हम चाहते हैं कि शादी के दिन आप ये लॉकेट पहने।